क्या आपको कभी अपने पड़ोस की लड़की से प्यार हुआ था? क्या आपको उस पर फोकस करने की जरूरत है? ओ, आपको इंटरेस्ट की जरूरत है। क्या आपको कभी अपने पड़ोस की लड़की से प्यार हुआ था? No. ठीक है। मान लो आप 16 साल के हैं और अगले घर में बहुत सुंदर लड़की है। क्या आपको उस पर फोकस करने की जरूरत है? नहीं, आपको रुचि है। तो आप केंद्रित हैं, आप प्रतिबद्ध हैं, आप हर एक चीज हैं, आप पगला गए हैं। तो आपको इंटरेस्ट की जरूरत है। अगर किसी चीज में आपकी रुचि है तो आपका सब कुछ उस पर केंद्रित हो जाता है ना? वो जो कुछ भी हो। पर ज्यादातर लोग जीवन में रुचि लेना नहीं जानते जब तक कि वे हार्मोन से प्रेरित न हो। Every other creature is only interested in that which is either its survival. हर दूसरा प्राणी बस या तो जीवित रहने में रुचि रखता है या प्रजनन में। बस इतना ही, किसी और चीज में इसकी रुचि नहीं है। एक पक्षी, जानवर, बंदर, उनकी रुचि किस में है? कुछ खाने को मिले या शायद संभोग। उसके अलावा उनकी कोई रुचि नहीं है, क्योंकि ये दो चीजें केमिकल या रसायन से प्रेरित है। भूख रसायन से प्रेरित है, हार्मोन रसायन प्रक्रिया है। तो ये अस्तित्व का एक स्तर है। जानवरों का अस्तित्व उस तरह का है, आप उन्हें दोष नहीं दे सकते, वे वैसे ही हैं। पर आपके लिए एक विशेष विकास हुआ है। थोड़ा सा नहीं, ये कोई थोड़ा सा विकास नहीं है। हालांकि आज वैज्ञानिक कह रहे हैं Between you and a chimpanzee, the DNA difference is only 1.23%. But 1.23% of what? कि आपके और चिंपैंजी के बीच 1.23% डीएनए का ही अंतर है। पर किस चीज का 1.23%? वे ये कह रहे हैं कि अमीबा से चिंपैंजी तक अगर 98.77% है तो आप 1.23% ज्यादा है। ये छोटी बात नहीं है। मुझे नहीं पता कि वे इस 1.23% की गणना कैसे करते हैं, पर जब आप कुछ लोगों को देखते हैं तो यह बिल्कुल वास्तविक लगता है। पर जब आप कुछ और लोगों को देखते हैं, आपको विश्वास नहीं होता। आपको विश्वास नहीं होता कि मनुष्य कभी बंदर थे। हाँ? इसके बारे में बहुत बहस है कि ये इतना नहीं हो सकता। दोनों तरह से ये सही लगता है। जो भी हो, वैसे ये छोटा अंतर लगता है, पर ये एक बहुत बड़ा अंतर है। तो अगर आप अपने अंदर इस 1.23% को काम करने देते हैं तो आप देखेंगे कि आप जो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं उसकी तरफ प्रेरित होने की वजह कोई केमिकल नहीं होगा। क्यों हर आध्यात्मिक प्रक्रिया में दुनिया में कहीं भी हो, एक चीज जो आम दिखती है, इसलिए नहीं कि हम खाने के खिलाफ हैं। कभी कभार भोजन से दूरी सिर्फ इसीलिए कि हम नहीं चाहते कि केमिकल हमारे ऊपर शासन करें। ब्रह्मचर्य हो या खाने से दूर रहना इसीलिए नहीं कि हम किसी चीज को नकारना चाहते हैं। हम बस उस श्रेणी में नहीं होना चाहते कि हम एक जानवर जैसे हो जाएं, कि हमारी हर चाह रसायन प्रेरित हो। We want what we want consciously, without the influence of our chemistry. हम जो चाहते हैं उसे जागरूकता से चाहें, न कि हमारे अंदर के रसायनों के प्रभाव से। इसीलिए महीने में कुछ खास दिनों में नहीं खाना, इसी के लिए और भी कई अभ्यास। मूल रूप से हम जानवरों की श्रेणी में नहीं आना चाहते, इसलिए नहीं कि जानवरों में कुछ बुरा है। ये बस एक पूरी तरह विवशता की और चक्रीय प्रक्रिया है। अब हम मुक्ति की बात कर रहे हैं। अगर आप एक चक्रीय प्रक्रिया में हैं, यानी गोल गोल चक्कर में घूम रहे हैं, तो किसी मुक्ति का कोई सवाल ही नहीं है ना? चक्कर एक जाल है। आया ना? क्या चक्कर एक जाल नहीं है? अगर हम इस चक्र को बहुत बड़ा बना दें तो ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि वे चक्कर में घूम रहे हैं।
वे गोल गोल घूमते रहते हैं, ये सोचते हुए कि वे कहीं जा रहे हैं। चक्रों में घूमने का यही मतलब है, यानी आप कहीं नहीं जा रहे हैं। हमें पता है कि अगर हमारी इच्छाएं, हमारा फोकस और हमारे जीवन की दिशा रसायनों से प्रेरित है, या तो भूख से या हार्मोन से, तो हमें पता है हम कहीं नहीं जाएंगे। इतना हमने समझ लिया है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि कैसे हम किसी ऐसी चीज में रुचि, ध्यान और भागीदारी पैदा करें जो रासायनिक रूप से प्रेरित इच्छा नहीं है। अगर आप लोगों की भागीदारी इस तरफ लाना चाहते हैं या खुद ऐसा करना चाहते हैं, तो आपको अपने भीतर कुछ ऊर्जा की जरूरत होगी। अगर पर्याप्त ऊर्जा नहीं है तो आप इसे नहीं कर सकते, क्योंकि फोकस के लिए ऊर्जा चाहिए। अगर आप किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो आपको एकाग्रता शिविर वाले दिमाग की जरूरत नहीं है, आपको ऊर्जा की जरूरत है। उम्र के साथ ऊर्जा थोड़ी कम हो जाती है। अगर आपकी पहचान सिर्फ शारीरिक रहती है तो 16 की उम्र में आपके शरीर में जो ऊर्जा थी वो 30 की उम्र में नहीं होगी। आपको अपनी बुद्धि, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी चेतना में निवेश करना होगा। सिर्फ तभी आप ऊर्जावान रह सकते हैं। अगर आप बस अपने शरीर में ही निवेश करें, उम्र के साथ, बिना ये जाने कि क्या हो रहा है, नहीं मैं ऐसा कर रहा हूं क्योंकि ये भी ऐसा ही हो जाएगा, ये सब आपके साथ होगा। अगर आप दूसरे पहलुओं में निवेश न करें, अगर आप सिर्फ शरीर में निवेश करें, तो शारीरिक ऊर्जा कम होने के साथ आप देखेंगे कि आप अपना रूप और आकार खो देंगे और ऐसे बन जाएंगे। आपको दूसरे आयामों में निवेश करना होगा जिन्हें शारीरिक सहारे की जरूरत नहीं होती। तब आप देखेंगे आप किसी भी उम्र में हो तब भी जीवंत और ऊर्जावान रह सकते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा शरीर की नहीं है। अगर आप किसी और चीज में निवेश करें तो आपकी जो भी उम्र हो आप ऊर्जावान रहेंगे। तो आपको योग में थोड़ी रुचि पैदा करनी चाहिए, तब आपको फोकस नहीं करना पड़ेगा, आप केंद्रित ही रहेंगे।